हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू गॉड ब्लॉग। तो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो गाइस, यहाँ मैं अपने एग्ज़ाम के लिए कर रही हूँ तैयारी और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या पढ़ लूँ, क्योंकि आप लोग तो पता ही होगा कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो अपन को समझ नहीं आता है कि हम क्या क्या पढ़ लें, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट बुक में से ही आना है, जो भी आएगा हमारे सिलेबस में से ही आना है। तो अपन ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें ना सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, एग्ज़ाम पास आ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं और लगता है कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, और कौन कौन सा याद रखे कौन सा नहीं। तो गाइस, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पास आ गया नया एग्ज़ाम तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हूँ कि क्या पढूँ, क्या ना पढूँ, क्या पढूँ। तो गाइस, अभी ना मैं डेली क्लास अटेंड तो करती नहीं हूँ, लेकिन जो कॉलेज में डेली क्लास अटेंड करते हैं, डेली लेक्चर लेते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। या फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, बायोलॉजी हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, है ना, माइक्रोबायोलॉजी हो, मतलब एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है जो डेली क्लास अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली क्लास अटेंड करते हैं, डेली लेक्चर सुनते हैं, तो उनको तो सुन सुन के ही याद हो जाता है ना। मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था। मैं डेली लेक्चर लेती थी ना, तो मुझे ऐसे सुन सुन के, मुझे फिर एग्ज़ाम के समय पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। एक नज़र ऐसे पलट पलट के पेज देखती थी बस मैं, कि बस एक नज़र देख लूँ कि कहाँ क्या लिखा है ना। बाकी तो जो अपन क्लास में लेक्चर लेते हैं ना, तो मैम लोग जो अपन को बताती हैं, पढ़ाती हैं, तो उसमें ही याद हो जाता है अपन को, है ना। तो गाइस, मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी अभी, तो डायग्राम बना के देख रही थी, है ना। तो क्या है ना गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो सबसे पहले उसके डायग्राम को समझो। अगर आपने उसके डायग्राम को बना लिया है, उसको अच्छी तरह से समझ लिया है, तो आपको फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी। आई मीन उसकी थ्योरी है ना जो, वो बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी आपको, है ना। तो मैंने यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका अपनाया है कि सबसे पहले मैं डायग्राम को बनाती हूँ, उसको समझती हूँ, उसके सारे नाम याद करती हूँ, उसके बाद डायग्राम को देख के ही फिर थ्योरी लिखती हूँ, है ना। तो जब अपन एनाटॉमी का अपना बेस अच्छा रहता है ना, तो फिजियोलॉजी का तो बेस ऑब्वियसली अच्छा हो ही जाता है ना। क्योंकि हमारी जो एनाटॉमी है वो फिजियोलॉजी से है, और जो फिजियोलॉजी वो एनाटॉमी से है। तो हमारे जो एनाटॉमी का बेस है वो अच्छा होना चाहिए, तो फिजियोलॉजी ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी अपनी। तो गाइस, इस डायग्राम को बनाने के लिए मैंने 3-4 बार प्रयास किया है, क्योंकि मैं भूल जा रही थी कहाँ कितनी सेल हैं, कहाँ कितनी सेल हैं। क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे हो, जगह जगह सेल है, कहीं छोटी है, कहीं बड़ी है, कहीं मतलब कहीं कुछ डायग्राम में आप लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था गाइस। क्योंकि खुद को बनाना और फिर वो करना बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। तो गाइस देखिए, आप लोगों को दिख रही होंगी कितनी सारी सेल हैं, कहीं छोटी है, कहीं पतली है, कहीं लंबी है। तो गाइस, यही करने के लिए मुझे 3-4 बार ये डायग्राम बनाना पड़ा, तब जाके बगैर देखे अच्छे से बना पा रही थी इसको मैं। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे डायग्राम है इसमें, लीवर का, हार्ट का, चेस्ट का, तो बहुत ज़्यादा। और पूरा हमारा ये नर्वस सिस्टम है, ये रिप्रोटी सिस्टम है। तो गाइस, ये बहुत सारे सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम जो आ जाते हैं उसमें, और उनके पूरे नाम याद रखना, कहाँ क्या था कहाँ। और तो गाइस, एनाटॉमी में क्या रहता है कि हमें हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा गाइस, जो स्टूडेंट लोग हैं उनको सबको पता होगा कि जो हमारी
एनाटॉमी में है, हमें हमारी पूरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होता है कि हमारा कहाँ कौन सा ऑर्गन्स है, वो किससे जुड़ा है, वो कैसा है, मतलब ये सारा। और हमें फिजियोलॉजी में पढ़ना होता है कि ये कैसे काम करता है। अगर हमारा हार्ट है तो ये कैसे काम करता है, ये इसमें क्या है, उसके आगे मतलब पूरा उसका थ्योरी हमें समझाना होता है। तो गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी साथ में क्यों होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं हमारे ऑर्गन्स के बारे में, और फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं हमारे वो ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम कर लिया है रेडी। और गाइस सबसे मेन बात, एग्ज़ाम में आप लोग, मैं तो क्या है गाइस, कहीं कहीं मैं भी भूल जाती हूँ, इसलिए आप लोगों को बता देती हूँ। क्यों डायग्राम बनाते हैं ना जब अपन, तो उसके नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके नाम लिखना। क्योंकि अगर हमें डायग्राम के नाम याद रहेंगे ना तो हम आसानी से उसकी थ्योरी लिख पाएंगे, और हमें उसके नाम से ही नंबर मिलते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में डायग्राम बना के आ जाओगी, उसके नाम नहीं लिखोगी, तो आपको कैसे नंबर मिलेंगे, है ना। आप प्रॉपर्ली पूरी तरह से उसके नाम लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो गाइस ये हमारा है जो डायग्राम रेडी हो गया है। तो गाइस मैं यहाँ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिख के आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं ये डायग्राम कैसे बनाती हूँ। गाइस मैं दोनों नाम याद कर लेती हूँ, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। क्या है कभी कभी ऐसे होता है कि कोई भी हमें नाम याद नहीं आ रहा है, तो अगर हमें उसका हिंदी में नाम याद आ रहा है तो हम उसको कन्वर्ट इंग्लिश में कर देंगे, अगर इंग्लिश में आ रहा है तो हिंदी में कर देंगे। तो गाइस हमें दोनों नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस मैं तो यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों नाम याद रखती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि इंग्लिश में बस नाम याद रख लिया, हिंदी में ना रखूँ। गाइस कभी कभी हमसे हिंदी में कोई क्वेश्चन कर ले कि इसको क्या बोलते हैं, तो लो हमें पता ही नहीं, इसीलिए हमें दोनों नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन सा, मतलब हर चीज़ हमें ये नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस हम स्टूडेंट हैं, हमसे कोई भी कहीं भी कैसे भी प्रश्न कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गाइस ये हमारी सबसे ऊपर जो सेल है ये लंबी वाली, इसको थोड़ा लंबा आकार दिया है क्योंकि ये मतलब हमारे सिलेबस में भी ऐसे इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइस इसको आप चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, या हिंदी में लिख सकते हैं। आपको बस नाम याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी इंग्लिश आपकी स्वेच्छा है, आपको कैसे करना है, बस आपको नाम प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। ये तो गाइस ये हमारा डायग्राम सेल का है जो पूरी तरह से हो गया है रेडी, पूरी तरह से रेडी हो गया है सेल, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेल। तो ये पूरी तरह से हमारा डायग्राम